आ जाइए। अपने बेटे को जोगी के कपड़े में देखने की हिम्मत नहीं है उनमें। अपने डर से दूर भाग रहे हैं। कुछ काम था? आपकी दवाई रख दो, ले लूंगा। कुछ कहना है? जी, आपकी पट्टी बदलनी है। अभी जरूरत नहीं। जरूरत है नरेन बाबू। डॉक्टर ने कहा है सुबह शाम घाव साफ करके उसकी पट्टी बदलनी बहुत जरूरी है। और इस तरह मैंने कहा ना, जब जरूरत होगी तब खुद बदल लूंगा। थैंक यू। ठीक है, मैं सुप्रिया मैम से कह दूंगी, आप खुद बाद में पट्टी कर लेंगे। बार बार माँ को परेशान करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास 5 मिनट है। ये चोट कब लगी? पापा के साथ क्रिकेट खेलते वक्त। बहुत छोटा था मैं। बहुत दर्द हुआ होगा ना? मुझसे ज्यादा शायद पापा परेशान हो गए थे। और फिर क्या, मैं सो गया और जब सवेरे उठा तब मेरा हाथ पकड़ के मेरे बगल में ही बैठे थे। माँ तो ऐसी ही होती है, एक खरोच देखने की भी हिम्मत नहीं होती। मैं पापा की बात कर रहा हूँ। That's great. Thanks. So? मॉम, लॉयर का कहना है कि अगर किसी जोगी को कंपनी का एमडी बना दिया जाए तो कंपनी की भलाई के लिए सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉकआउट कर सकते हैं। अब ये सन्यासियों का क्या भरोसा, कल कंपनी छोड़कर जंगल निकल जाए। मतलब अगर हम सब वॉकआउट कर गए तो नरेन एमडी बनकर भी एमडी नहीं रहेगा। बट मॉम, अगर हमने वॉकआउट किया तो ताऊजी अपसेट हो जाएंगे। सो इतने साल इसी शर्म में तो निकल गए और जीजू को कौन सा हमारा लिहाज है? उन्होंने हमसे छुपाकर नरेन को एमडी बनाने का फैसला कर लिया, तो हम खुलकर आवाज उठाने में क्यों डरे? छोटे से देखती आई हूँ, आप नरेन को तकलीफ में नहीं देख सकते। एक बार क्रिकेट खेलते समय नरेन को चोट लगी थी तो आप कितने परेशान हो गए थे। पूरी रात उसके सिरहाने बैठे रहे, फिर 4 दिनों तक आपको कमर के लिए फिजियोथेरेपी लेनी पड़ी। लेकिन उसे मेरे प्यार की कदर कहाँ। ऐसा नहीं है भैया, बच्चे के लिए माँ और बाप एक बराबर होते हैं। बस सिर्फ आप जेंट्स लोगों को फुर्सत नहीं मिलती ना काम से, इसलिए दिखाई नहीं देता।
और आप लोग काम भी तो बच्चों के लिए ही करते हैं। भैया, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और अब तो नरेन लौटकर भी आया है। लेकिन किस भेष में? किस भेष में हर्षा? जोगी के कपड़े पहनकर उसका लौटना ना लौटने के बराबर है। अगर वो बाबूजी की तरह जोगी के कपड़े पहन सकता है तो वो बाबूजी की तरह सब कुछ त्याग कर घर छोड़कर हमेशा के लिए जा भी सकता है। और यही डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है हर्षा। हमारे पीठ पीछे लोग बाबूजी का मजाक उड़ाते थे। लोगों की हंसी, उनके ताने आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। पागल कहते थे लोग उन्हें हर्षा। और मां की क्या हालत हो गई थी, भूल सकती हो तुम? मां ने अकेले खुद को, हम सबको अपनी हिम्मत और हौसले से संभाल लिया। दुनिया भर की बातें सुनकर भी वो कभी कमजोर नहीं पड़ी। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है हर्षा कि मैं अपने बेटे के बारे में फिर से वही सब बातें सुन सकूं। और भाई ये क्या बातें चल रही है बहन भाई के बीच में? राकेश बाबू, क्या आज की रात में आपके यहाँ रुक सकता हूँ? कैसी बात कर रहे हैं भैया? ये भी कोई पूछने वाली बात है? भी आप ही का घर है। थैंक यू राकेश बाबू। लेकिन भैया, कब तक आप नरेन का सामना नहीं करेंगे? कल के लिए आपके कपड़े। कब तक आप इन्हीं कपड़ों में घूमेंगे? मेरी अलमारी छूने की आपको कोई परमिशन नहीं। और मैं क्या कपड़े पहनूं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ता है नरेन बाबू, वरना हरीश सर आपसे मिले बिना घर से नहीं निकलते। वो उनकी मर्जी, और मैं क्या पहनूं वो मेरी। और कपड़ों से जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। फिर आप अपने कपड़े बदल क्यों नहीं लेते? एक बात बताइए नरेन बाबू, आप तो किसी को उदास नहीं देख सकते, तो क्या इस किसी में आपके पापा के लिए जगह नहीं? मैंने आपकी तरह इतनी किताबें तो नहीं पढ़ी, लेकिन सुना है हर ग्रंथ अपने माता पिता की खुशी की बात कहता है। बाकी काम करने वाले से ज्यादा तो बहुत समझदार होता है। मैं आपके कपड़े वापस ले जाती हूँ। रेचल, रेचल प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन लो। समझना है तो मैं फोर्स नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। तुम मुझे फोर्स कर भी नहीं सकते। आई डिडंट गेट इट। जब मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? कभी ऑनलाइन, कभी फोन, अब तो तुम मेरे हॉस्टल तक आ गए। देखिए मिस्टर, आखिरी बार बोल रही हूँ, फिर से मुझे दिखे ना तो अंदर करवा दूंगी, समझे? देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो पूजा दी के कहने पे तुमसे बात करने आया था। कौन पूजा? पूजा गोयल। पूजा जो एनुअल फंक्शन में मुझे हराकर फर्स्ट आई थी। वैसे तुम्हारी पूजा दी को एक सेकंड प्राइज विनर से क्या काम हो सकता है? भैया एक मिनट रुकना। क्या हुआ? अरे लड़की से मिलने जा रहे हैं, 2-4 डब्बे मिठाइयों के तो ले लें। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी धूप में आपको जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। जरूरतमंद बच्चों को डांस सिखाना है? सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड तुम्हारी पूजा दी की जगह लेने में। देखो तुम उन बच्चों की आखिरी उम्मीद हो।
अगर तुमने मना कर दिया तो डांस भी बंद करना पड़ेगा। तो खुद की दवाई में कटौती करो और भतीजी के लिए घी मेवे की मिठाइयाँ खरीदो। रेचल रेचल प्लीज एक बार बात तो सुनो। रेचल थैंक्स। थैंक्स। अब तुम लड़कियों के हॉस्टल के पास भी लोफरगिरी करोगे? कौन है ये रेचल? क्या चक्कर है तुम दोनों का? माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो गलत ही करूंगा? अरे पूजा दी ने उसका नंबर दिया था ताकि मैं बस, जवाब मिल गया मुझे। अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ ट्यूशन के लिए जाओ, मैं घर आके बात करती हूँ तुमसे। जाओ। ये पूजा खुद तो गुल खिला ही रही है, अब मेरे बेटे को भी बहकाने के चक्कर में है। आज तो मैं इसके पापा को सब बता के ही रहूंगी। चलिए। अरे क्या हुआ, तुम तो खाली हाथ आ गई? सारी मिठाइयाँ सड़ी हुई है, अब चले। अरे भाई तुम तो थानेदारनी की तरह बोल रही हो। चलो भैया चलो। आपकी भतीजी की चोरी पकड़ने ही तो जा रही हूँ। दो। सुनिए, आपका नाश्ता लगा दूं? नहीं सुप्रिया, नाश्ता मैं ऑफिस में ही कर लूंगा। अभी सुबह सुबह तो जीजी के यहाँ से आए हैं और तुरंत ऑफिस जा रहे हैं। नरेन जैसे ही आया है, एक दो दिन में अपने रोज के कपड़ों में भी लौट आएगा। आई होप सो सुप्रिया, लेकिन मुझे पूजा, क्या हुआ? मैम, नरेन बाबू अपने कमरे में नहीं है। तो शायद अपने फार्म की तरफ गया होगा। मैं अभी उसे फोन करके देखती हूँ। अपना फोन दीजिए ना। लगता है जोगी जी फिर से रास्ता भटक गए। फोन भी नहीं लग रहा। माँ, अरे नरेन, सुबह सुबह कहाँ चला गया था? महावीर की दुकान गया था। आप सबको वहां की जलेबी और समोसे पसंद है ना मनोज? अरे वाह, वैसे भी मैं रोज रोज नीलू के बताए हुए डाइट से बोर हो चुका हूँ। आज तो मैं डबल खाऊंगा। बिल्कुल भैया, और आज नरेन भी हमारे साथ खाएगा। कोई बहाना नहीं, तू खाएगा तो ही मैं भी खाऊंगी। चल चल बैठ। आप अभी तक यहीं खड़े हैं? थोड़ा खाकर जाइए ना। नरेन इतने शौक से लाया है। रबड़ी भी लाया हूं। मनोज, जल्दी से समोसे प्लेट में डालो। गोपाल, जलेबी रख दो।
चलिए मूव। अरे खाइए ना, आपकी फेवरेट मिठाई है, नरेन लाया है आपके लिए। हाँ। अरे हार्दिक, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हमारे सारे स्टाफ में और हमारे जानने वालों के यहाँ रत्नागिरी मैंगोज के बॉक्सेस बंटवा दे। तो सीजन के नए आम आ गए होंगे ना? ये तो बहुत अच्छा आइडिया भैया। मैं अभी फोन करके लोगों को काम पे लगा। अरे अभी नहीं, इतनी जल्दी क्या है, पहले नाश्ता तो कर लो। सुप्रिया जी आज लंच में साथ में मीठा जरूर भिजवा दीजिएगा। जी वैसे काफी स्मार्ट हो तुम। नरेन को घर वापस ले आए, उसके कपड़े चेंज करवा दिए। ये तुम्हारा जादू है या तुम्हारी मामी की सिखाई हुई होशियारी? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी मामी का फोन आया था, अपनी अनाथ भतीजी को ढूंढ रही थी। You know what? डाउट तो मुझे तुम पर हमेशा से था। तुम्हारी जैसी लड़कियों के यही एजेंडे रहते हैं ना, कि अमीर घर में एंट्री लो, फिर अपनी सैड स्टोरी सुनाकर सब लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करो, और बस सही मौका मिलते ही एक बड़ा हाथ मारे। हम आप ये क्या कह रही हैं? जो फैक्ट है, तुम सुप्रिया को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। पूजा जी, आपके लिए ऑफिस से जरूरी फोन है। हेलो पूजा जी, आपके मामा मामी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं ऑफिस आ रही हूँ। तुम्हें ऑफिस से फोन क्यों आया? वो मैम, हरीश सर अपना लंच घर पे भूल गए, वहीं लेकर जा रही हूँ। तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? कोई सर्वेंट दे आएगा। मैम, बाकी सब लोग स्टोर रूम की सफाई कर रहे हैं, सुप्रिया मैम के लौटने से पहले वो भी तो करना है। कोई बात नहीं मैम, मैं लेकर चली जाऊंगी। इसकी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? अरे लेकिन मैं पूजा को इसी ऑफिस के बाहर छोड़कर गया था, और हरीश बाबू ने मुझे पूरा दफ्तर घुमाया भी था। हो सकता है सर, लेकिन मैंने आपके सामने ही फोन किया ना, वो बस आ रही होंगी। आपने किसी और पूजा को तो नहीं बुला लिया? सर, ये हमारे ऑफिस का एम्प्लॉय रजिस्टर है, आप इसमें सारे नाम चेक कर लीजिए और अपनी वाली पूजा को खुद ढूंढ लीजिए, तब तक वो वाली पूजा भी आ जाएंगी। ये लीजिए। बहुत मुंह धोते थे ना अपनी भतीजी पर, आज देखती हूँ क्या कहेंगे अब। ऑटो। मामा ऑफिस कैसे पहुंच कर? देखना, आज जल्दी है तो कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा। ऑटो। सुप्रिया मैम भी नहीं है, मामा को ऑफिस में क्या जवाब दूंगी?
ऑटो ऑटो ऑटो। ऐसे रास्ते पर कोई दौड़ता है क्या? मुझे ऑफिस पहुंचना है और ऑटो टैक्सी कुछ भी नहीं मिल रहा है। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। क्या हुआ? नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। बैठो। वैसे भी काम करने वालों को कभी कभी बॉस की सुन लेनी चाहिए। नरेन बाबू ने अगर मामा को देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये मन भी बड़ा है बावरा, पाए जितना उतना ही चाहे। अपनों का मन रख कर देखो, आपका भी मन भर जाए।